अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। हमारी जो सोसाइटी के लोग हैं ना, इनके बड़े डबल स्टैंडर्ड्स हैं और मैं उनके डबल स्टैंडर्ड्स पर इतना हंसती हूँ या फिर उनकी नाकिस अकल के ऊपर मातम करने का दिल चाहता है। मिसाल के तौर पे मैं आज एक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं वो इतनी थर्ड क्लास सोच, इतनी थकी हुई सोच रखते हैं। कैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और फिर मैं आपसे फाइनली जो ख़बर है वो शेयर करूँगी। दरअसल हमारे मुआशरे के जो लोग हैं वो सिनेमा भी जाते हैं, उनके घरों में लॉन्च के अंदर 24 घंटे उनकी फैमिली बैठ के टीवी भी सामने लगा के देख रही होती है, बच्चे भी देख रहे होते हैं, फिल्में भी देखते हैं, ड्रामे भी देखते हैं, उनको पसंद भी करते हैं। लेकिन साथ ही साथ उनके दिमागों में ये बात होती है कि जो मीडिया पर काम करने वाले लोग होते हैं ये बड़े गुनहगार होते हैं और ये कभी जन्नत में नहीं जा सकते, ये दोज़खी लोग होते हैं। इसकी एक मिसाल मुझे याद आती है कि हमारे मुल्क के एक बड़े मायनाज एक्टर जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मीडिया को दी, जब वो हज करने के लिए गए, नाम नहीं लूँगी लेकिन आपको एक हिंट दे देती हूँ कि बहुत पुराने ज़माने में जब नया नया पीटीवी का दौर था तो उनका एक ड्रामा हिट हुआ था कवी खान के साथ, जिसमें दोनों इंस्पेक्टर्स बने होते थे और आप समझ ही गए होंगे। तो वो जब गए हज करने के लिए तो वहाँ पर लोगों ने कहा, लो जी ये भी हज करने आया है, इसकी तो बख्शिश ही नहीं होनी क्योंकि ये तो मीडिया से ताल्लुक़ रखता है। मतलब लोग इस हद तक जजमेंट पास करते हैं और जिसके पास खड़े होकर पास करते हैं उसके दिल पर क्या गुजरती है वो वही जानता है, क्योंकि ये जो बख्शने के और ना बख्शने के मामला हैं ये तो अल्लाह ताला के हाथ में होते हैं। इसी तरह मैं अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या शेयर करती हूँ कि मैं अरबाज़ खान के साथ एक ड्रामे की शूट पे थी और हम लोगों ने ओपन आउटडोर शूट करना था। तो उसके लिए पास ही एक पार्क था, करशी पार्क के नाम से बड़ा मशहूर और मारूफ लाहौर के अंदर पार्क है, अक्सर वहाँ पे शूट्स होते रहते हैं। तो हम लोग जब शूट के लिए वहाँ पर गए तो वहाँ पे कुछ लोग करीब आ गए और उन्होंने आकर अरबाज़ के साथ और मेरे साथ तस्वीर बनानी शुरू करनी। पिक्चर्स बनाते बनाते उनमें से एक ने उनके मुंह पर ये कह दिया, ओहो ये तो बेचारा बूढ़ा हो गया है। मतलब आप देखें कि शर्म नहीं आती कि ऐसे ऐसे कमेंट्स पास करते हैं। और ये वही लोग हैं जो डबल स्टैंडर्ड लोग हैं कि अगर बाहर के मुल्कों से फिर कोई आता है तो उनके पीछे भी लग जाते हैं, उनको पसंद भी करते हैं और उनके बारे में उनकी जुर्रत भी नहीं होती कि वो इस तरह की कोई बात करें। इसी तरह एक मामला पेश आया पिछले दिनों कि जनाब आली जो हैं हमारी आयशा उमर, एक्ट्रेस भी हैं, बुलबुले में आपने इनको देखा है, 601 सात पे अभी तक वो मुश्तमिल जो ड्रामा है उसको कंप्लीट करा चुकी हैं। लोग ये ड्रामा देखते हैं, घर घर में ये ड्रामा चलता है, पसंद भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं और आयशा उमर को गालियाँ भी देते हैं। क्यों गालियाँ देते हैं ये सुनिएगा ज़रा। मामला कुछ हुआ है कि भी पिछले दिनों की बात है कि आयशा उमर एक प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आने वाली हार्डशिप्स के बारे में बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरह से जब वो सिर्फ 2 साल की थीं तो वो यतीम हो गई और उसके बाद उनकी वालदा ने उनकी परवरिश की। फिर उन्होंने बताया कि सारी ज़िंदगी उन्होंने कसम पुरसी में गुजारी, गरीबी में गुजारी। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने मांग मांग कर अपनी कज़न्स के कपड़े पहने। फिर उन्होंने ये भी बताया कि अपनी ज़िंदगी की हार्डशिप्स के को फेस करते करते वो बहुत परेशान, बहुत थक चुकी थी। और फिर फाइनली इंकशाफात करते करते उन्होंने ये भी बताया कि उनकी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात आई, इतनी मुश्किलात आई। फिर उन्होंने बताया कि वो मीडिया में आ गई। मीडिया में आने के बाद लोगों ने उनको सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश भी की, जिनसी तौर पे हरासा करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फाइनली उन्होंने अपना नाम बनाया। अब इस हवाले से लोगों ने जनाब बड़ी बातें की, आपको ज़रूरत क्या थी सेक्सुअली हैरेस होने की। तो सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ मीडिया में सेक्सुअली किसी को हैरेस नहीं किया जाता, बल्कि आप अगर लड़की हैं, खातून हैं और किसी भी फील्ड में काम करती हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि कोई भी मौजूद हो जो आपको सेक्सुअली हैरेस करना चाहता हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपना कैरेक्टर किस तरह का रखते हैं। अब आयशा उमर ने अपना एक वाक़या शेयर किया। उन्होंने बताया कि 2015 में उनका एक्सीडेंट हो गया था और कार एक्सीडेंट में उनकी जो बॉडी है वो बड़ी बुरी तरह से फ्रैक्चर हुई और उनकी जो कॉलर बोन है, वो कॉलर बोन की ये जो पूरी बोन है उनकी वो टूट गई। और उसके बाद उनको बड़ी तशवीशनाक हालत में जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने मशवरा दिया कि क्योंकि हड्डी टूट गई है तो इसका प्रॉपर ऑपरेट होगा, फिर इसको जोड़ा जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स की गफलत की वजह से वो हड्डी आज भी नहीं जुड़ी और वो टूटी हुई है। ये आयशा उमर ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर इंकशाफ किया और उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत तकलीफ़ में हैं, लेकिन वो इस तकलीफ़ से बचने के लिए अब फाइनली ये प्लान कर रही हैं कि वो दोबारा से अपना ऑपरेट करवाएंगी और फिर उसके बाद वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आना चाहती हैं। अब होना ये चाहिए था कि लोग या तो अपनी नेक तमन्नाएं उनको देते या फिर खामोश रहते या कोई बात ही ना करते, लेकिन लोगों ने उनके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें करना शुरू कर दी। आप लोग को याद होगा कि आयशा उमर जो हैं वो एक सिंगर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, तो
वो गाने भी गाती रही हैं, कॉन्सर्ट्स भी करती रही हैं। तो जब कोई सिंगर कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहा होता है तो लोगों ने कहा जी तुम तो नाचती भी हो, हाय तुम्हारी हड्डी टूटी हुई है तो टूटी हुई हड्डी के साथ तुम नाच लेती हो। फिर उनका एक गाना आया था, आप लोगों को याद होगा, जिस पर उन्होंने आइटम सॉन्ग किया था जो था मैं हूँ बिल्ली। तो उस बिल्ली वाले सॉन्ग के ऊपर लोगों ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया और कहा कि टूटी हुई हड्डी वाली बिल्ली वहाँ पे कैसे नाच रही थी, और वहाँ तो तुमने बड़ा लोगों को नचाया, तुम तो जहन्नुमी हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। अच्छा, आयशा उमर को सिर्फ यहीं पर लोगों ने ट्रोल नहीं किया, बल्कि पिछले दिनों में लक्स स्टाइल अवार्ड्स हुए और उन अवार्ड्स के अंदर आयशा उमर ने एक लिबास पहना जो कि समझ लें तकरीबन स्कर्ट जैसा ही था, मतलब उनकी जो टांगें थी वो उसमें थोड़ी बरहना थी। तो अब वहाँ पर जब उन्होंने पिक्चर लगाई तो लोगों ने उनको कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारी तो हड्डी टूटी हुई है और तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम इस तरह का लिबास पहन रही हो। फिर लोगों को जो मर्द हजरात हैं उन्होंने एक तरफ तो वो देखते भी हैं, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि तुम जो है ना ख़वातीन को, पाकिस्तान की ख़वातीन को ख़राब कर रही हो, तुम उनको क्या सिखाना चाहती हो कि हमारा लिबास ठीक नहीं है और ये लिबास ठीक है। जिस पे कि आयशा उमर इतनी ज़्यादा ज़िच हुई कि उनको आकर अपनी तफसीलात बताना पड़ गई। उन्होंने कहा कि भाई ये लिबास मेरा लिबास नहीं है, ये लिबास मुझे दरअसल गिफ्ट मिला था, और दिया भी किसने था, जो फैशन इंडस्ट्री के लोग होते हैं उन्होंने दिया था, गिफ्ट किया था, और इसलिए मैंने इसको लक्स स्टाइल अवार्ड्स में पहना, क्योंकि आपको पता है हमारे पाकिस्तानी ड्रामास तो इस तरह के होते ही नहीं है कि जिसमें आप इस तरह की ड्रेसिंग कर सकें। तो चलो ठीक है, अगर उन्होंने वेस्टर्न ड्रेसिंग की है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उनको जहन्नुमी कहना शुरू कर दें और आप उनको गलत किस्म के अलकाबात से नवाजना शुरू कर दें। आप उसके ऊपर कम से कम तनकीद करें तो तनकीद भी वो करें जो सही तनकीद होती है। आप एक तरफ देखें कि लोग खुद अपनी शादियों में आजकल क्या कर रहे हैं, शादियों में किस किस तरह के ट्रेंड्स चल गए हैं, मैं तो हैरान होती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने जो शादियाँ अटेंड की हैं, मैं तो लोगों के रस्म व रिवाज देख कर हैरान परेशान थी कि लोग इतनी वाहियाती फैला रहे हैं, अपने घरों में वो लोग झांकते नहीं हैं। जैसे मैंने कुछ अर्सा पहले एक बात बताई थी कि मेरी एक आंटी हैं और वो कराची में रहती हैं, और मैं उनके घर गई और जब मैं बैठी हुई थी तो वो ये बात कर रही थी कि जी मीडिया के लोग तो बड़े ख़राब होते हैं, वो तो इस तरह के होते हैं, वो तो उस तरह के होते हैं, पर्दे की बातें कर रही थी, नेकियों की बातें कर रही थी। और अचानक उनका बेटा आया और एक लड़की को साथ लेकर आया और उसने कहा कि वो आंटी ने बताया कि अनकरीब ये मेरे दोनों बच्चों की शादी होने वाली है। मतलब वो लड़की के साथ पहले ही घूम रहा था। तो आप जिन चीज़ों को गलत कह रही हैं, आप अपने बेटे को गलत क्यों नहीं कह रही हैं? और फिर दूसरी तरफ उनके बेटे ने ये कहा कि मामा जब हमारी मंगनी होगी तो हम दोनों जो अपनी रस्म है वो एक दूसरे को रिंग भी बनाएंगे, हम डांस भी करेंगे, और हमारी तकरीब में मर्द और औरतें अलग अलग नहीं बैठेंगे, हम लोग बीच में ही होंगे, हम ब्रेक डांस भी करेंगे। तो माँ ने फ़ौरन अपने बच्चे को कहा, मेरा सोना बच्चा प्यारा, हाँ हाँ मेरा बेटा जो कहेगा मैं वैसा ही करूँगी। तो मैं उनकी शक्ल देखकर हैरान हो रही थी कि क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि एक तरफ आप लोगों के ऊपर तनकीद करते हैं और फिर वही चीज़ आपके अपने घरों में हो रही होती है। या तो फिर आप इतने पारसा बने कि फिर आपके मुल्क में अगर कोई दूसरा बंदा ये काम कर रहा है। और दूसरी तरफ मैं अपना एक नैरेटिव ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब एक लड़की है ही एक्ट्रेस मॉडल, तो ऑब्वियसली फिर वो अपनी ड्रेसिंग आम लोगों से थोड़ी मुख्तलिफ ही करेगी, थोड़ी सी वेस्टर्नाइज करेगी। हाँ, मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि वेस्टर्न ड्रेसेस में वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोगों को भी कमेंट्स पास करते हुए किसी की निजी ज़िंदगी पे थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। यहाँ तक कि लोग, आप लोगों को याद होगा पिछले दिनों आमिर लियाकत हुसैन साहब की तबीयत ख़राब थी और मैंने उस पर उनको बेस्ट विशेज़ कही हुई थी, हॉस्पिटल में वो मुंतकिल थे और मैंने कहा कि अल्लाह करे कि अल्लाह उनको सेहत दे। तो लोगों ने कहा कि ये मर ही जाए तो अच्छा है, ये तो ड्रामेबाजी, यानी ये लोग तो बददुआओं पे आ जाते हैं। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? आइए कमेंट सेक्शन में और शेयर कीजिए कि मतलब क्या लोगों को इतनी मादर पिदर आज़ादी होनी चाहिए कि वो कुछ भी अपने मुंह से बोलते रहें। मैं तो ऐसे लोगों को यही कहती हूँ कि ऐसे लोगों को मुंह की बवासीर होती है। सॉरी मुझे ये अल्फाज कहने पड़े, लेकिन अफसोस है कि ऐसे लोग बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं करते। इस बारे में आप लोगों का जो भी ख्याल है आइए कमेंट सेक्शन में से शेयर कीजिए। और हाँ, मज़ीद खबरें जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। साथ पे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें।